हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और 21 नवंबर को होने वाले सेंटअप एग्जाम में आप भी एग्जाम देने वाले हैं गणित का, तो चलिए हम आप सबको लेकर आ गए हैं वायरल से वायरल प्रश्न पत्र जो कि आपको सीधे क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे। जो कि आपको जो कल का एग्जाम होने वाला है, यानी आज जो सारा एग्जाम पेपर से मैच करेगा क्वेश्चन हमारा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम अपने पहले प्रश्न पत्र की ओर जाने से पहले हम आप सबको बता दें कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका पूर्णांक जो होगा जो 100 मार्क्स का होगा। चलिए अपने पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न पत्र हमारा कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो कौन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3/2, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा -3/2। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि समीकरण kx² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल्य √2 हो तो k का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी -2 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कह रहा है? यदि बहुपद px प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -p/q/p। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos 60 प्लस 1 बाई सेक 60 माइनस 1। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2x² माइनस 4x माइनस 3 का बराबर 0 का विविक्तर है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका विविक्तर -8 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? वास्तविकता और समान। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो किसका हो जाएगा हमारा? √5 और प्लस 125 √125 इसका हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? तो कौन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। आप सबको इतना जल्दी जल्दी बता रहा है ताकि आप सबको तुरंत प्रश्न पत्र मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन देखना है तो हमारे रात का वीडियो जो आएगा उस पर देख सकते हैं। कल का रात को जो वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड होगा उसमें सारे प्रश्न का हल मिलेगा आपको। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है? तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो कौन सा द्विघात समीकरण है? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि x - 2 × x + 2 बराबर 5 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? यदि समीकरण kx² माइनस 6x - 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यहाँ पर क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी x² प्लस 3x + 2 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? युग्मक समीकरण x + 2y + 3 बराबर 0 तथा 3x + 8y + 9 हो जाए तो इसका क्या होगा? हल क्या होगा? यानी 16 नंबर का आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर हमारा अनगिनत हल होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? x = 9 का सरल रेखीय एक सरल रेखा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी बाई h के समांतर। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो कौन समांतर श्रेणी में है? तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी a 2a 3a ये समांतर श्रेणी में है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी √18 √50 √98 162 का सर्वांतर है तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि 5a b तथा समांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान क्या होगा? यानी a + b का मान क्या हो जाएगा? तो हमारा a + b का मान 16 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का 8वां पद है तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 कौन सा पद 26वां होगा? इसका कौन सा पद 26वां होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां पद जो होगा 26वां होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम 9 से विषम प्रकृति संख्याओं का योगफल होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 81, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का इनवां पद t बराबर 2n + 5 हो तो t2 का मान क्या होगा? तो t2 का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? यदि किसी द्विघात बहुपद p × x बराबर x² प्लस a + b के शून्यक और -2 और 3 हो तो a तथा b के क्रमशः क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी -2 और 6 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पत्र की चलते हैं। यानी 26 नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है कि यदि बहुपद ए बी का एक शून्य दो हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पी इंटू एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा x -2 यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पत्र की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है कि 5x -2 बाई -8 का एक हल है तो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो x बराबर -2 और y बराबर -1 बता रहा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x बराबर 3 के लेख पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं है जो 3 का लेख पर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 9 7 12 17 के लिए A3 A20 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या रहा है 30 नंबर, जो कि दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यादि संपत्ति रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अनगिनत। चलिए अगला नंबर प्रश्न पत्र की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पत्र क्या है। अगला नंबर प्रश्न पत्र हमारा क्या रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 96 169 हो तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 और 13। चलिए अगला नंबर प्रश्न पत्र की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि 32 नंबर प्रश्न जो कर रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 1/3, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि दो समरूप भुजाओं की संगत भुजा 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा, 33 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी 19 और 81। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा, जो बी हो जाएगा, यानी 4:5 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 35 नंबर प्रश्न पत्र है, जो कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा है तो इसका मान हो जाएगा 4, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बाई एक्स बराबर पी आर बाई एक्स जेड ये दोनों त्रिभुजों का समरूप यादी हो गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि हो जाएगा कौन क्यू बराबर कौन जेड हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर होता है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो ये भी बराबर हो गया। यानी इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। त्रिभुज वाला जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो कल आप सबको शाम में 7 बजे आप सबको हल करवा दिया जाएगा। ये हल को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आप सबको जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारा क्लास कब से चल रहा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, जो 38 नंबर भी आप सब आंसर कमेंट करके दे दीजिएगा। चलिए 40 नंबर है। जितना भी क्वेश्चन त्रिभुज वाला दोस्तों आप सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रात को 7 बजे होगा जो आप सबको लाइव में बताया जाएगा, कैसे सबका हल बताया जाएगा, उसी में आप सबको आंसर दिया जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा 41 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी 1 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या